मेरे सवाल का भी जवाब दो ना। क्यों कर रही हो तुम ये सब मेरे लिए? क्यों मेरे लिए अपनी जान को जोखिम में डाल रही हो? क्यों अपने आप को बिच्छू से कटवा दिया? वो बर्फ के टब में हमारे साथ बैठ गई तुम, क्यों? किस रिश्ते से? कहाँ लगते हैं हम आपके? काहे कर रहे हैं आप ये सब? अरे जरूरत पड़ेगा तो जान तक दे देंगे हम आपके लिए, पर आप पर आंच तक नहीं आने देंगे। गौरी गिर गया था, आपका पैर पड़ता तो आप फिसल जाते ना। बस बस बस, अब ज्यादा दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा सवाल था, जवाब चाहिए मुझे। क्यों कर रही हो तुम ये सब मेरे लिए? हाँ, और वो भी ऐसी हालत में। और एक बात, विराज किसी का एहसान नहीं लेता, और अगर लेता है ना, सूद समेत चुका भी देता है। दो। छोड़िए छोड़िए हमारा हाथ, नहीं लगवाना हमको आपसे दवा, छोड़िए। ये लगाने दो दवा, वरना डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा, फिर बेहोश हो गई तो। कह रहा ना छोड़िए, नहीं लगवाना हमको आपसे दवाई। जब हम आपके कुछ लगता ही नहीं तो काहे लगवाए हम आपसे दवा? और काहे आपको हमारा इतना फिक्र हो रहा है? काहे इतना परवाह कर रहे हैं आप हमारा? छोड़िए छोड़िए। हमारा शकल देख के आपको तो उल्टी आता है ना? हमारे शकल जैसी आपकी पत्नी हो ही नहीं सकती, यही कहे थे ना आप। फिर काहे आपके मन में हमारे लिए दया उमड़ रहा है? काहे आप दवा लगा रहे हैं हमको? काहे आपको हमारे दर्द से कोई मतलब है? कहीं आपको हमारा ठेस आपको भी तो महसूस नहीं हो रहा है? हमारा ये जख्म आपके अंदर भी तो हरा नहीं हो रहा है? और एक बात विराज जी, भले आपको हमारे शकल से नफरत हो, लेकिन जो हमारे बाबू, हमारे पति, हमारे राजी बाबू है ना, उनको हमारा शकल और हमसे बेतहा प्यार है, जिसका प्रमाण हे 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 नहीं लगा ना हम कौन सा दवाई जिसको हमारा शकल से नफरत हो। हेलो हेलो हेलो, हटिए हटिए। ये तो हद पार हो रही है, ऐसा नहीं चलेगा। विराज, दरवाजा खोलो। वो लड़की तुम्हारे दिमाग के साथ खेल रही है, उसकी बातों में मत आना। दरवाजा खोलो। हेलो, हे, होश में आओ, होश में आओ। तबीयत खराब है, क्यों जिद कर रही हो? लगाने दो ना दवाई। हटिए, हमको आपको मदद का कोई जरूरत नहीं है। हाँ, हम खुद को खुद ही संभाल लेंगे। जैसे हम अपने राजीव बाबू का गैर हाजिरी में 6 महीना से उनके याद में अपने आप को संभाल रहे। आपको तो हमारा शकल, ये शक्ल देखी नहीं होगी उसने ब्याह के वक्त, अंधा था क्या? शायद वो दिखा नहीं आपको। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, नहीं दिखा हमको। हम अंधे हैं ना? बाबू और हमारा रिश्ता दिल का है विराज जी, इस शक्ल का नहीं, चेहरे का खूबसूरती का नहीं, दिल की गहराइयों का है। ये नाक नक्श का नहीं, प्यार परवार गुणों का है। पर आपको क्या पता, इसीलिए तो हमको यकीन है अपने राजीव बाबू पर। हमको मालूम है कि हमारे राजीव बाबू हमको भूल के भी नहीं भूल सकते, और हमको पूरा यकीन है कि हमारा और राजीव बाबू का प्यार, उनकी यादें कोई भी
कितना भी चाहे वो मिटा नहीं सकता। जो हमारा अतीत का प्यार है कोई मिटा नहीं सकता। और हाँ विराट जी, आप ना अरे राजीव बाबू के आगे पानी पानी भरे, कहावत है ना, चीनी कम चाय। आप उनके आगे, उनके स्वभाव के आगे बोने आप कहाँ अरे राजीव बाबू, कहाँ आपका कद। क्या बोला तुमने? पौना? क्या चीनी कम चाय पानी? हाँ, आप उनके इतने भी बराबर के नहीं है। हटिए हमारे रास्ते से। क्या चल रहा था ये सब? मेरे विराज को बहका रही थी तू? विराज, विराज, विराज तू ठीक है ना बेटा? नहीं विराज नहीं। अरे राजीव बाबू के आगे बोने आप। मुझे कोई बात याद हो या ना हो, लेकिन अपने बारे में एक बात जरूर याद है माँ। क्या याद है? यही कि विराट सिंह किसी का एहसान नहीं रखता। ये लड़की कहाँ चली गई? रुक जा विराज, 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 विराज रुक जा बेटा। ये बात तो आपको भी मालूम नहीं होगा ना? क्यों कि राजीव बाबू किसी का एहसान नहीं रखते। बड़ी होशियारी से काम लेना होगा। इसकी याददाश्त का ये खेल जब तक मेरा बदला पूरा ना हो जाए चलता रहे। इसको कभी कुछ याद ना आए। देव नारायण चंदेल, तुझे मैं नहीं, तेरा अपना बेटा तबाह करेगा। तेरे कुल का नाश तेरा कुलदीप ही करेगा। क्या हो रहा है माँ भवानी? कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि अपना ही बेटा अपने घर को यूं तबाह कर देगा, अपनों का ही दुश्मन बन बैठेगा। और मैं देव नारायण चंदेल परिस्थितियों के आगे घुटने टेक दूंगा, कभी नहीं सोचा था। बड़का बाबू पानी पी लीजिए। जो बेटा को आप अपना मान रहे हैं ना, वो तो वो इंसान है जो सिद्धेश्वरी के सम्मोहन में फंस गए हैं। लाचार, निहत्था, पिंजरा में बंद जानवर की तरह। ना उनको अपना अतीत, ना कोनो रिश्ता, कुछ याद नहीं है। तकलीफ तो इस बात की है ना कि हम इस समय इस स्थिति को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। हम खुद सिद्धेश्वरी के फैलाए भ्रम के शिकार हो गए हैं और नतीजा ये है कि बेटा अपने ही बाप से सब कुछ छीनने पर उतारू हो गया है। नहीं नहीं, कुछ नहीं छीनेंगे बड़का बाबू, हम ऐसा होने ही नहीं देंगे। अरे सब बेकार की बातें हैं, झूठी तसल्ली है सब। आप किसी के बस में कुछ भी नहीं है, तुम्हारे बस में तो बिल्कुल भी नहीं है। अरे सबके सामने सरेआम तुम्हारी बेइज्जती करके चला गया, वो तुम्हारी सुनेगा।
अरे जब सिद्धेश्वरी हमारे सबसे विश्वासी बेटे को बरगलाने में कामयाब हो गई, उसे हमारे खिलाफ करने में सफल हो गई, तो हम क्या कर सकते हैं कुहू? और माफ करना बेटा, पर तुम्हारी तरफ, तुम्हारी क्षमताओं की तरफ हमारा यकीन अब क्षीण होने लगा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या होगा आगे। आप लोग ये सब क्या कह रहे हो? ठीक ही तो कह रहे हैं हम, क्या गलत कह रहे हैं? अरे राजीव जा चुका है और जो दिख रहा है वो है नहीं। इस सच्चाई को स्वीकार करने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तो का आप राजीव बाबू के बगैर जी पाएंगी? आने वाला बच्चा पिता के होते हुए भी पिता से वंचित रहेगा। आप उस पिता को ऐसे ही जाने देंगे? हम कर ही क्या सकते हैं? है ना बेटा, हमारे हाथ में कुछ है। बाजी, हिम्मत से सब संभाला जा सकता है, सब हल किया जा सकता है। बस हिम्मत रखिए। फिर भोले बाबा तो हमारे साथ हर पल हर पग पग हैं। कहाँ है? कहाँ है भोलेनाथ? घटनाओं में राजीव बाबू ही यहाँ आए और इस घर का सारा सामान उन्होंने फेंक दिया। लेकिन गौर से देखिए, सब लोग मान लिए थे कि राजीव बाबू ये दुनिया छोड़ के चले गए, लेकिन वो वापस लौट के आए हमारे पास, और अब वो हमारे साथ हैं और हम सबके साथ ही रहेंगे। बुआ जी, बाबा, कुहू सही कह रही। आज का जो है ना, ये पहला कदम है। देखते जाइए चलते चलते कैसे राजीव बाबू हमेशा हमेशा के लिए हम सबके साथ ही रहेंगे। जब दवाई का भेद खुलेगा या जब दवाई का असर घटेगा। कुहू, ये क्या है? ये देखिए, ही दवाई बड़का बाबू, संजय बाबू, बुआ जी, ही देखिए, ये वही दवाई है जो सिद्धेश्वरी देवी ना राजीव बाबू को इलाज के नाम पे दे रही। और शायद हमको ऐसा लगता है ना कि राजीव बाबू का याददाश्त खो जाने में ना इस दवाई में ही कोनो रहस्य छुपा है। सही कह रही हो तुमको। इस दवाई के बारे में हम पता लगाते हैं कि ये क्या चीज है और क्या कर सकती है, फिर कानूनी तौर पे हम सिद्धेश्वरी को घेर सकते हैं। हे भवानी, मदद करो, मदद करो। ये सब तो ठीक है, जब तक दवाई का रहस्य खुलेगा, भेद खुलेगा, तब तक तो ठीक है। लेकिन उसके पहले ना हमको राजीव बाबू को याददाश्त लौटाने में ना दूसरा उपाय ढूंढना पड़ेगा, और इसके लिए हमको आप सबका ना मदद का बहुत जरूरत है। मदद? कैसी मदद? कुहू, आपको लगता है इससे कुछ होगा? प्रयास करने में कोई हर्ज नहीं है ना, कर सकते हैं। हमको विश्वास है कि सफलता जरूर मिलेगा, और भोले बाबा है ना हम लोग के साथ। विराज, 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 विराज,
कहाँ चला गया ये लड़का? विराज, पता नहीं। अरे जहां भी जाए कम से कम उस लड़की से दूर रहे। वो मोहिनी है, वो मोहिनी। छोड़िए हमको। क्यों? हम बोले ना छोड़िए हमको, हमको नहीं लगाना है ये, नहीं लगवाना है हमको। हम बोल रहे हैं ना हमको छोड़िए। तुम कह रहे हैं ना छोड़िए, छोड़िए हमको। हाथ दो अपना। नहीं हाथ नहीं, हाथ दो अपना और हिलो मत। छोड़िए। बिच्छू का काटा हुआ है, घातक हो सकता है। अपने बारे में नहीं, एटलीस्ट पेट पे पलने वाले बच्चे के बारे में भी तो सोचो, उसके लिए घातक हो सकता है। बच्चे का इतना फिक्र? जाने क्यों ये स्पर्श कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। वैसे तो आप हर मामले में राजीव बाबू के बराबर तो बिल्कुल नहीं है। हाँ सच्ची, लेकिन दवाई लगाने का तरीका ना आपका और राजीव बाबू का एकदम एक जैसा है। ऐसे हमारे राजीव बाबू भी हमको दवाई लगाते हैं। अपने बाबू का रागल अपना बंद करो। हाँ, मुझे तुम्हारे बाबू शोना में कोई इंटरेस्ट नहीं। ये वाला तरकीब काम कर रहा है कुहू, लगी रहे। अच्छा ठीक है, हम अपने राजीव बाबू के बारे में बात नहीं करते, माने आपके बारे में तो बात कर सकते हैं ना। अच्छा आप बताइए ना, आपकी जिंदगी में कोई तो ऐसा होगा जिसका राग अलापते होंगे? मुझे किसी की भी जिंदगी में कोई रुचि नहीं है। रुचि नहीं? फिर ये का है? ये जबरदस्ती हमको बैठा के जो दवाई लगाए हैं, ये रुचि नहीं है तो फिर क्या है? बताया था मैंने तुमको कि मैं किसी का एहसान नहीं रखता, सूद समेत उस हिसाब को पूरा कर देता हूं। तुमने मेरे लिए बिच्छू का दर्द सहा, मैंने तुम्हें मरहम लगाकर वो सारा हिसाब पूरा कर दिया। कमाल है आप, गजबे का हिसाब किताब है आपका। मतलब ऐसा हिसाब किताब कि अपना ही हिसाब किताब रखना भूल जाते। क्या मतलब? मतलब ये, जब बुखार चढ़ा तो ना ठीक से सो पा रहे थे, ना बैठ पा रहे थे, ना वर्तमान याद था, ना अतीत। अब वैसे आप कारोबारी परिवार से ही है ना आप? आपका नाम क्या है विराज जी? माने पूरा नाम, जैसे हमारा नाम है पूरा नाम कुहू राजीव चंदेल। मुझे तो सच में अपना पूरा नाम याद नहीं। क्या नाम है मेरा? फिर आज आगे माने आपका पिता का नाम, पूरा नाम? माफ कीजिएगा, आपके पिता, मतलब उनका चेहरा याद है ना आपको? अब विराज जी मत कह दीजिएगा कि आपको अपने पिता में ही कोनो रुचि नहीं है कि नहीं? अजीब बात है, ये सब तो सच में मुझे नहीं मालूम।
विराज बेटा, ये लड़की तुझे पागल बना रही है। बहुत बकवास हो गई तेरी। चल चल उठ यहाँ से, चल चल निकल। इसमें गलत क्या बोल रही है माँ? ठीक ही तो कह रही है माँ। हमें कहाँ कुछ याद है। मेरी दुर्घटना हुई है तो तुम्हें कहाँ से याद रहेंगी बातें? फिर भी आप कैसे इनको याद है? माने माँ याद है और पिता नहीं। देवनारायण चंदेल, बाप है हम तुम्हारे। अपने सौतेले भाइयों के बारे में जिनके कान में आप जहर उगले हैं, खासकर उनके अलावा अगर आप इनको अपने बारे में कुछ जानकारी दे देते इनके दिमाग में, तो शायद इनको अपने बारे में भी कुछ पता होता। आपको अजीब नहीं लगता कि इनको अपने बारे में कुछ नहीं पता? माने विराज जी, आपको ये बात का ताजुब नहीं होता? आपको अपने पिताजी का नाम तक याद नहीं, केवल माँ के अलावा आपको कुछ याद नहीं। एक तो अपने पति को खा गई, अब पराये मर्द को फुसला रही है। चल निकल निकल यहाँ से, निकल। अपने राजीव बाबू से बेहद प्यार करते हैं। वाह, बड़ी आई पतिव्रता बनने। ने पति के मरते ही देवर से ब्याह कर लिया, बच्चा भी जन्म लिया। तेरे जैसी औरतों के चरित्र से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। बहुत देखी तेरे जैसी बच्चलन। ये मेरा विराज ही है कि किसी और के पीछे भी पड़ी है तू? ये मुझे इन बातों पे, माँ के लांछनों पे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? अभी भी वक्त है, समझ जा। अपने पति को तो तू खो चुकी है, कहीं ऐसा ना हो कि अपनी औलाद से भी हाथ धोना पड़े। अजीब नहीं लग रहा आपको कि आपकी माँ हमको धमका भी रही है, बदजलन भी कह रही है? कहीं इनको भी तो सच दिखाई नहीं दे रहा कि विराज नहीं, राजीव बाबू। ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा विराज है। ठीक कह रही है आप, ये आपका ही बेटा है विराज। ये हमारे राजीव बाबू नहीं हो सकते, है कि हमारे राजीव बाबू होते ना तो आपको हमारा बेइज्जती करने का मौका ही नहीं मिलता। अब तक तो वो आपका जुबान खींच लेते। ये हमारे राजीव बाबू हो ही नहीं सकते। ये मेरी आंखों में आंसू क्यों? मुझे इसके लिए इतना बुरा क्यों लग रहा है? ये बड़ी खतरनाक लड़की है, उससे दूर रखना होगा राजीव को। बेटा तुम उस लड़की को अपने दिमाग से निकाल दो। ये देव नारायण चंदेल की कोई चाल है, उसी ने भेजा है इस लड़की को ताकि तुम्हें अपने साथ मिला ले, हमें हमारे हक से महरूम कर दे। तू नहीं जानता इस लड़की को। अगर ऐसा है, अगर कोई रिश्ता नहीं है तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इसे जानता हूं? क्यों लगता है ऐसा कि मैं इससे कहीं मिला हूं? ऐसा लगता है जैसे मेरा कोई संबंध है इससे। क्यों? तेरा उसके साथ संबंध है, मेरे साथ कोई संबंध नहीं है बेटा। हाँ, मेरे साथ तुझे मुझसे कोई कनेक्शन फील नहीं होता बेटा। अरे ऐसी बात नहीं है माँ, तुम तो मेरे लिए बहुत कुछ हो। पर क्या ये लड़की भी मुझसे कहीं जुड़ी हुई तो नहीं? कहीं कुछ अतीत में रहा हो इसके साथ मेरा कोई संबंध, कोई कनेक्शन? इस लड़की से ऐसी शक्ल की? बेटा तूने ऐसा सोचा भी कैसे? अरे देव नारायण चंदेल तो इसे खुद लेके आया था मुनिया टोला से अपने बेटे के लिए। अरे इसकी तो अपने खुद के ससुराल में कोई औकात नहीं है। जानना चाहता है क्या हैसियत है इस मुंह और मसूर के दाल की वहां? जानना चाहता है? क्या करेंगी आप? रुक तो।
वारी तकदीर। वारे तकदीर वाह, मुजफ्फरपुर पे राज करने वाले आज जमीन की धूल फांक रहे हैं। देख के बड़ी दया आती है मुझे। अब कल जब ये सब राज काज मेरा हो जाएगा, जब ये सारा शहर तुम पे हंसेगा, तो कहाँ मुंह छुपाओगे? अरे फुटपाथ पे रहने के काबिल भी नहीं रहोगे। औकात में रहो, वरना हम बाबा सिद्धेश्वरी, क्या बदतमीजी है! हिम्मत कैसे हुआ आपका बड़का बाबू के? बुरा लग रहा है? ये हम तो आप सबको आपकी बहू के रंग में रंग रहे थे। वैसे भी जब बदनामी हो जाएगी तो तुम्हारी बहू का ये स्याह रंग आप सब पे कितना सही लगेगा, नहीं? और उसके बाद ये वारिस, वो भी इसी के जैसा, जिस पे दुनिया हंसेगी और तुम सब सड़क पे बैठे एक जैसे लगोगे। अरे इसीलिए तो पुताई कर रही हूँ। चलो तुम्हारा चेहरा भी पोत देती हूँ तुम्हारे बहू के जैसा। हो? खबरदार! खबरदार जो एक कदम भी बढ़ाई थी। बहुत तरस आता है मुझे तुम पे। एक तो तुम्हारी मेरी जिंदगी का दुर्भाग्य, ऊपर से तुम्हारी ये बहू ने तुम्हारे परिवार की तकदीर ही सारी बदसूरत कर दी। और अब तो भविष्य भी बदसूरत अंधकार की तरफ जा रहा है। पढ़े लिखों में ऐसी जहालत तो मैंने पहली बार देखी। मुझे नहीं, इस दुर्भाग्य को घर से बाहर निकालो, इस बदसूरत को घर से निकालो। तुम बर्दाश्त कैसे करते हो इसे देव नारायण चंदेल? अरे मैं होती ना तो कब का चलता कर देती, पर लगता है तुम लोगों को आदत पड़ गई है इसकी। सिद्धेश्वरी, अपनी जुबान को लगाम लगाओ, वरना यही उखाड़ के फेंक देंगे हम। तुम चुप करो, चुप करो। नहीं कितनों का मुंह बंद करोगे? कितनों के तानों का जवाब दोगे तुम? ठीक कह रही है औरत। माना कि दुश्मन है, बातों में इसकी जहर है, पर ये जहर का घूंट तो हम कब के पीते आ रहे हैं। ये शक्ल तो कब से हम झेलते आ रहे हैं। उस लड़की को बुरा भला कहने पे मेरा सीना क्यों फट रहा है? कुछ समझ भी नहीं आ रहा। बाबा ये आप क्या कह रहे हैं? आप इस औरत का साथ दे रहे? इस औरत का? कौन है ये लड़की? मुनिया टोला से मुनिया दान दे के लाई हुई ये एक लड़की है, जिसको हम अपने आंखों से लाचार बेटे को रिझाने के लिए लाए थे, और आज ये यहाँ की बड़ी बहू बन के बैठी है। बाबा बन बैठी? इसका क्या मतलब है देव? बन के बैठी नहीं है, कुहू इस घर की बड़ी बहू है। अरे भूल गए क्या आप? राजीव दादा की लाचारी कैसे दूर की थी कुहू ने? अरे बाबा आप इस औरत के चक्कर में आके कुछ भी बोले जा रहे हैं। अरे कुहू के कोख में प्लीज इस औरत के कहने पे कुछ भी मत कीजिए। वही बदसूरती का दुर्भाग्य है हमारा, जिसके चलते ये औरत आज हमें ये ताने मार रही है, और आगे चल के पूरा मुजफ्फरपुर हमको ताने मारेगा।
और बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं, और खालिक नहीं पुतवा सकता मैं अपनी शक्ल पे। चल जा यहां से, निकल। नहीं चाहिए तेरी कोख का जना, नहीं चाहिए बदनामी का वारिस। एक सोच कर भी घिन आती है तुझे। चल निकल यहां से। बड़का बाबू बताइए ना, साथ देंगे आप लोग हमारा? माने राजीव बाबू को हमारा शकल से नफरत होने लगा और साथ साथ हमारे दुख से दुख। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप लोग उनके आगे हमको खूब जलील कीजिए, बेइज्जत कीजिए, तो हो सकता है कि ये सब देखकर उनका याददाश्त लौट आए। चल निकल बाबा, देव, निकल यहां से बाबा, अभी इसी वक्त निकल। बड़का बाबू, ये क्या कर रहे हो? बड़का बाबू, बताओ इस बदमाश औरत की बातों में। देव, बड़का बाबू, देव, बड़का बाबू मत कीजिए, रुक जाइए। देव, पाप कर रहे हो देव। बाबा, अरे बाबा पाप करने जा रहे हैं। हम जानते हैं कि आप कुहू से नफरत करते हैं, लेकिन उसकी कोख में जो आपका वारिस है उसके लिए तो रुक जाइए। बाबू रुक जाइए, रुक जाइए। राजीव बाबू कहाँ से है? इस परिवार कहाँ से है? पाप लगेगा आपको। अरे पाप तो वो है जो हम इस शक्ल के साथ इतने दिनों से ढो रहे हैं। अब हम इस बदनामी को धो देंगे और घर से बर्खास्त करेंगे तुमको। उसके बाद इस दुष्टा से निपटेंगे हम। नहीं, चल निकल। तुम ठीक हो? अरे आप इंसान है या हैवान? ये एक प्रेग्नेंट लड़की है और उसके ऊपर से इस घर की बड़ी बहू। ये क्या कर रहा है? कोई ऐसा सलूक करता है क्या उसके साथ? और मैंने तो सुना था कि आप जज रह चुके हैं, तो इससे क्या कहेंगे आप? इंसाफ या इंसानियत? रहने दे विराज, ये इनका निजी मामला है। आप एक औरत हो के ऐसा बोल रही है? अरे ये लड़की प्रेग्नेंट है, एक लड़की बेजार हो रही है, प्रेग्नेंट लड़की पे जुल्म हो रहा है माँ, और आप कह रही हो कि ये ठीक है? चुप रहूं मैं? एंड यू, इस घर के मुखिया कहलाने का ना तो आपको हक है और ना ही लायक हो आप इसके। यू डोंट डिजर्व दिस, देवनारायण चंदेल। और आज ये जो कुछ भी हुआ है ना, उसके बाद तो मेरा इरादा पक्का हो गया। इस घर पे ये विराज सिंह कब्जा करके रहेगा, और वो भी जल्द। हम आपके छत्र छाया में इस घर में नहीं रहेंगे। विराज जी, आप किसी का एहसान नहीं लेते ना, तो हम भी किसी के रहमो करम पे नहीं जीती। जब तक आप इस घर पे कब्जा करेंगे, उसके पहले ही हम ये घर छोड़ के चले जाएंगे। What? हाँ हाँ, चल ही जाओ तुम, ताकि सबको चैन मिले। अरे आप ये क्या बोल रही है माँ? जब प्रेग्नेंट हो तुम,
प्रेग्नेंट है ये लड़की, कहाँ जाएगी ये? तो हम क्या करें? इनकी बहू, इनका वारिस। इन्होंने कभी हमारे बारे में सोचा? हमें लूटा, हमें बेइज्जत किया, तो हम अब इनकी परेशानी में इनके बारे में क्यों सोचे? क्योंकि ये इंसानियत है माँ, रिश्तों का तगाजा कहते हैं इसे। रिश्तों का? छोड़ो आप। ये लड़की कहाँ गई? अरे जो वो, अच्छा चली गई। अरे क्या नाम है इसका? अरे कहाँ गई ये? ये लाइट को क्या हुआ? ये लाइट कैसे चली गई? पायल? ये कुहू, ये पायल की आवाज जानी पहचानी है। ये क्यों ऐसा लग रहा है कि हम इस आवाज को जानते हैं? ये तो कुहू का दुपट्टा है, वही खुशबू। ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मानो ये अंधेरा मेरे लिए नया नहीं, कि मैं इसमें भी देख सकता हूं। क्यों लग रहा है ऐसा? अरे कहाँ हो तुम? कुहू! क्या मैं कुहू को जानता हूं? पहले कभी मिला हूं? कहां, कब, कौन है कुहू मेरी? याद आ गया आपको? ये क्या हो रहा है? कहीं इसको पुरानी यादें? नहीं। राजीव दादा, आप लौट आए। आपकी याददाश्त लौट आई। माँ भवानी, पीछे हटिए। मैंने कहा हटिए पीछे। मेरा तुम लोगों के साथ कोई रिश्ता नहीं है, और जो भी रिश्ता है वो सिर्फ और सिर्फ दुश्मनी का है। ये क्या बोल रहे हैं आप?
नहीं राजीव बाबू नहीं। हो गई आप लोगों को तसल्ली? सुन लिया इसके मुंह से? चलिए चलिए पीछे हटिए, दूर हटिए मेरे बेटे से। चलो हटो। चल इससे पहले कोई दिमागी फितूर न खड़ा हो जाए। चल ना बेटा। अरे तू रुका क्यों है? चल बेटा, क्या बात है? राजीव बाबू ये देखिए, ये पायल, ये पायल याद नहीं आपको? हाँ, कुछ याद आया? ये पायल का आवाज, ये पायल का आवाज, ये पायल का आवाज याद नहीं आपको राजीव बाबू? नहीं, पायल की आवाज ये कब, कहाँ ये सुनी है हमने? राजीव बाबू याद आ रहा है ना आपको? ये लड़की पीछे हट। ना इसे कुछ याद आ रहा है, ना कुछ याद दिलाने की जरूरत है। मुझे सब कुछ जाना पहचाना लग रहा है। बेटा तू अपने दिमाग पे जोर मत डाल। चल चल मेरे साथ चल। नहीं माँ, मुझे क्यों ऐसा लगता है कि मैं इसे जानता हूँ? क्यों ऐसा लगता है माँ कि ये पायल की आवाज, ये लड़की को इसको कहीं देखा है, ये पायल की आवाज कहीं सुनी है, लेकिन कहाँ देखा है, कहाँ सुनी है ये आवाज? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।